और चक्का जाम के बाद राकेश टिकैत का बड़ा बयान, सीधे रुख करते हैं। देखिए, चक्का जाम देश भर में खत्म हो चुका है और इसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। अक्टूबर तक समय सीमा आंदोलन की बढ़ा दी है, सरकार को समय दिया है और कहा कि बराबरी पर बातचीत होगी। एक ही मांग फिर से दोहराई है कि तीनों कानून, कृषि कानून वापस लें, तभी आंदोलन जो है खत्म होगा। तस्वीरें स्पीच और न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज। देखिए, गाजीपुर बॉर्डर से प्रभाकर मिश्रा, पलवल बॉर्डर से कुंदन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टिकरी बॉर्डर से प्रशांत देव और सिंघू बॉर्डर से वरुण सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, सबसे पहले आपके पास आते हुए, राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दे दिया है, बराबरी पर बातचीत होगी, अक्टूबर तक समय सीमा बढ़ा दी है, आंदोलन की खत्म नहीं होगा आंदोलन। और आज उनके तेवर थोड़े तल्ख थे। मैंने कहा था कि ये कहीं ना कहीं किसानों को ये आज का प्रोटेस्ट आगे लेके जाएगा और अब किसानों ने तय कर लिया है कि आज शांतिपूर्ण चक्का जाम के बाद अब सरकार पर दबाव बढ़ाने की रणनीति जो रहेगी वो एक के बाद एक नए प्रदर्शन, एक अलग तरीके से देशव्यापी आंदोलन खड़े करने की प्रक्रिया। 40 लाख जो ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं राकेश टिकैत, उनको कैसे जोड़ा जाएगा, किसानों को कैसे सड़कों पर लाया जाएगा और सरकार को स्पष्ट तौर पर समझाने का मैसेज देने की कोशिश करना है कि अब आपको समझना होगा 2 अक्टूबर तक का हम समय दे रहे हैं, यानी कि 2 अक्टूबर तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे, हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। यानी अगले 6 महीने तक की स्थिति यहां पर यही रहने वाली है। ये बहुत स्पष्ट समझाने के काफी है कि अब सरकार को ये समझना होगा कि बातचीत अगर करनी है तो किसानों के आज के तेवर देख के वो समझ जाए कि किसान किसी भी कीमत का बैकफुट पे जाने वाला। वरुण, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए वरुण, आप ये कह रहे हैं कि आज के चक्का जाम ने किसान आंदोलन को और बल दे दिया है और आज सीधे मंच से राकेश टिकैत सरकार को ललकारते हुए नजर आए। आप सभी बने रहिए। देखिए, 1 मिनट के हॉर्न के साथ चक्का जाम की समाप्ति हो गई है, लेकिन उसके बाद जो राकेश टिकैत ने बयान दिया है उसके बड़े मायने हैं, यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब सीधे आपको टिकरी बॉर्डर लिए चलते हैं प्रशांत देव के पास। प्रशांत, आपके पास आते हुए, देखिए आज जो राकेश टिकैत ने कहा है उसके कई मायने हैं। सीधे तौर पर उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है। इससे पहले इस तरीके से तल्ख अंदाज उनका दिखाई नहीं दिया था कभी। जी बिल्कुल, देखिए अब दरअसल में आज का जो चक्का जाम का आह्वान था, इसकी सफलता दोनों ही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसान के लिए और सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो इसका फीडबैक मिलेगा उस पर बहुत कुछ तय होगा, सरकार के लिए भी, किसानों के लिए। जहां तक बात तल्खी की है तो सवाल उठता है कि अगर आंदोलन पूरी तरीके से सफल रहा जैसा कि वो कह रहे हैं, तो इतनी तल्खी फिर किस लिए? तो ये बात जरूर है कि तल्ख आवाज इसलिए है कि सरकार को एक तरीके से बताया जाए कि आंदोलन कहीं से थमने वाला नहीं है। और जैसे कि जो मियाद उन्होंने दी है, जो बात वो कह रहे हैं कि ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, तो एक जोर से, मतलब जोरदार आवाज के साथ उन्होंने सरकार को बताया है। लेकिन बात वही है सब कुछ कि ये जिस बात पे अड़े हैं, सरकार भी उसी बात पे अड़ी है। रास्ता अभी बीच का कहीं दिखाई नहीं देता जिससे कि रास्ता कोई निकले। तो ये आंदोलन अब आगे किस रूप में जाएगा? आंदोलन खींचेगा तो जरूर, लेकिन ये कितना खींचेगा और इसका अंजाम क्या होगा, ये तस्वीर अभी किसी को साफ दिखाई नहीं दे रही है कि ये आंदोलन किस अंजाम पे जाएगा, किसको नुकसान पहुंचाएगा, सरकार को नुकसान पहुंचाएगा या किसान को नुकसान पहुंचाएगा। ये अभी ये तस्वीर कम से कम पब्लिक डोमेन में साफ नहीं हो पा रही है। जो तस्वीरें हम चारों तरफ से देख रहे हैं इस बात का। प्रशांत देव, आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे गाजीपुर बॉर्डर जाना होगा। प्रभाकर मिश्रा वहां पर किसानों के साथ मौजूद हैं। आप ये कह रहे हैं कि अभी ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये नुकसान किसको पहुंचाएगा, डैमेज किसको करेगा, डेंट किसको मारेगा, किसान आंदोलन को या फिर सरकार को। प्रभाकर मिश्रा, आप वहां पर मौजूद हैं। राकेश टिकैत का एक एक शब्द आपने बहुत ध्यान से सुना है, क्या मायने हैं इसके, कैसे समझें? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि आज जो चक्का जाम हुआ था, आंदोलन यूपी में हो रहा है, हरियाणा के बॉर्डर्स पे हो रहा है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि देश भर में चक्का जाम की अच्छी खबरें आ रही हैं। और राकेश टिकैत से जब मैंने पूछा कि खबर कैसी है, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा था कि मुझे नहीं पता, लोगों का आंदोलन है। पहली बात इसको ऐसा समझिए। दूसरी बात समझिए कि अगली रणनीति का खुलासा उन्होंने किया। खुलासा क्या? कि यहाँ पर जो सीमा पर जवान हैं और जो पुलिस के लोग हैं, उनके परिवार वालों को आंदोलन में शामिल होंगे, उनके परिवार वाले, उनके हाथ में जवानों और पुलिस वालों की तस्वीरें होंगी। इस बात को ऐसे समझिए कि यहाँ पर जिस बॉर्डर पे मैं हूँ, वहाँ पर प्रत्येक परिवार का एक आदमी या तो सेना में है या पुलिस में है। ये दरअसल सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है, इसलिए कि बातचीत का दौर है सो रुक गया है।
पहले बातचीत का दौर जब चलता था तो एक उम्मीद लगती थी कि बातचीत शायद कुछ नतीजा निकलेगा, लेकिन अब बातचीत का दौर रुका हुआ है। तो बातचीत की शुरुआत कैसे होगी? सरकार कह रही है कि हमारा प्रपोजल आपके पास है, उसे स्वीकार कीजिए। राकेश टिकैत ने एक बात और साफ कह दी कि हमें बिना एमएसपी के गारंटी के हम नहीं वापस जाएंगे। दूसरी बात, एक जो पहले बात हो रही थी कि क्या कानूनों को बिना वापस लिए भी बात बन सकती है क्या, उन्होंने साफ किया कि कानूनों को वापस भी लेना होगा और एमएसपी पर अलग से कानून भी बनाना होगा। और अगर नहीं होगा तो उन्होंने एक और बात कह दी, वो ये कि आंदोलन देश भर में जाएगा। शुरुआत हो गई है, पहले यूपी में राकेश टिकैत जा रहे थे, हरियाणा में गए, पंजाब में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे। जो मेरे पास खबरें हैं यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ कि देश के अलग अलग राज्यों से राकेश टिकैत की सभा के लिए आमंत्रण और निमंत्रण आ रहा है। तो ऐसे में जो ये गाजीपुर, सिंघू और टीकरी की आंदोलन का जो आंदोलन है, जहाँ पहले ये कहा जा रहा था कि इसमें पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, जिसमें ये कहा जा रहा था कि कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, इस आंदोलन की आग को पूरे देश में फैलाने की कोशिश होगी। और ये दरअसल सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है कि आप सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा, गंभीरता से सोचना पड़ेगा, कानून को वापस लेना पड़ेगा और जो लंबे समय से एमएसपी गारंटी की मांग जो किसानों की लंबित है उस पर भी सरकार को विचार करना होगा। तो ये दरअसल मैं जो समझ पा रहा हूं ये एक तरीका है, ये कोशिश है। राकेश टिकैत ने ही बात कही कि सरकार समझ जाए और सरकार के पास ज्यादा समय नहीं है। हालांकि उन्होंने अक्टूबर का समय दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता अक्टूबर के बीच अभी कुछ दिन के अंदर बातचीत की शुरुआत होगी, जैसा मैं सोच पा रहा हूं। इसलिए कि जो इस तरह आंदोलन बढ़ेगा, नुकसान सरकार को होगा तो सरकार इतना बड़ा नुकसान उठाएगी, मुझे नहीं लगता। इसलिए कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसानों का नाराज होना, इसलिए कि किसान कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई एक जाति नहीं है। प्रत्येक घर में किसानी होती है, प्रत्येक जो सेना में है वो भी, पुलिस में वो भी, और इंजीनियर है या ब्यूरोक्रेट है, सबके घर में किसान खेती होती है। तो ऐसे में इतने बड़े लोगों को नाराज करना कोई भी सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मुझे ये उम्मीद करनी चाहिए कि बातचीत का सिलसिला जो रुका हुआ है वो जल्दी ही शुरू होगा। बिल्कुल। प्रभाकर मिश्रा लौटते हैं आपके पास, कुंदन सिंह के पास जाना होगा। कुंदन सिंह, आपके पास आते हुए देखिए, ये तो अब तय हो गया है कि आंदोलन लंबा चलेगा और आज के चक्का जाम के बाद इसको बल भी मिला है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि उधर कृषि मंत्री का बयान और आज राकेश टिकैत का बयान कैसे देखा जाए? अब उन बयानों से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जब गाजीपुर के किसानों ने कील के बदले फूल बोया तो भला पलवल के किसान कैसे पीछे रहते। और इस आज के बैठक के बाद देखिए कि एक छोटी सी क्यारी बनाई गई है और क्यारी में अलग अलग तरीके के फूल लगाए गए हैं, जिसमें कुछ फूल भी है, कुछ फल भी है और कुछ शिमला मिर्च की सब्जी भी है और अलग अलग, हालांकि सांकेतिक तौर पर है, लेकिन देखिए कि रोड के इस डिवाइडर के बीच में इस तरह का प्लांटेशन करना, ये जो किसान हैं इनसे पूछेंगे और इनसे समझेंगे कि आखिर ये अपने सड़क पे अपने खेतों को छोड़कर ये ब्रोकली क्यों लगा ली यहाँ पे? ये यूं लगा दीजिए, मोदी जो है अब खेतन लोग कहाँ जाओ, यूं ही बैठे रहेंगे। जब तक ये तीनों कानून वापस न लेंगे जब तक हम जाएंगे नहीं होते। ये हमारा सब्जी लगाइए, सब्जी लगाइए, सब्जी लगाइए। लेकिन इससे तो खा नहीं पाएंगे, मतलब ये खाएंगे क्यों ना जी, जब तक तैयार हो जाएगी। एक और सवाल ये है कि कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। एक और सवाल है कि राकेश टिकैत ने कहा है कि हम अक्टूबर तक सरकार को समय दे रहे हैं, इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या आंदोलन लंबे टाइम से चलेगा, क्योंकि फरवरी चल रहा, अभी करीब 6 से 7 महीने का वक्त है? ऐसा है सर, ये कानून तो वापस कराएंगे 24 में इनकी सरकार को भी हटाएंगे। 24 तक भी आंदोलन अगर चलाना पड़ेगा तो चलाएंगे। तो मतलब क्या ये राजनीतिक एजेंडा है या किसानों का एजेंडा? बिल्कुल राजनीतिक नहीं है, बिल्कुल किसानों का एजेंडा है। ये ब्रज भूमि की धरती है जहां आप खड़े हो इस समय। ब्रज के लोग गलत काम नहीं करते हैं, बिल्कुल तहे दिल से जिम्मेदार। आप देख रहे हो सारा जन सैलाब, ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये तो किसानों के हक की लड़ाई है। ये पलवल से होती हुई सड़क मथुरा को जाती है और मथुरा कृष्ण की जमीन है, और चूंकि कृष्ण का ये पूरा इलाका मुझे बताया गया कि ब्रज की जमीन है। कुछ और सज्जन है हमारे साथ, बातचीत करेंगे। राकेश टिकैत जिस तरीके से आज आपके कार्यक्रम के बाद मंच से सरकार को घेरते नजर आए और उन्होंने कहा कि भाई सरकार ये ना समझे कि हम महीना 2 महीना के लिए, हम तो पूरा खूंटा गाड़ के बैठे, अक्टूबर तक के लिए बैठे। देखिए ऐसा है, ऊपर से जो भी हमें आदेश मिलेगा, उन्होंने अक्टूबर के लिए बोला। आदेश की बात कुंदन सिंह यहाँ पर हो रही है। माफी के साथ मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी।
देखिए, आज देश भर में आपने किसानों का चक्का जाम देखा। 12 बजे से 3 बजे तक ये चला। कई ऐसे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जाम किए गए और इस बीच आपने देखा कि 1 मिनट का हॉर्न बजाकर इसको समाप्त किया गया, खत्म किया गया। लेकिन चारों तरफ आप देखेंगे तो तस्वीर बदली बदली नजर आ रही है। किसानों की संख्या, और ये उस वक्त की तस्वीर है जब हॉर्न बजाया गया। सुनिए। इसी तरीके से 1 मिनट हॉर्न बजाकर चक्का जाम को समाप्त किया गया। लेकिन उसके बाद राकेश टिकैत ने जो बयान दिया उसके बड़े मायने सामने निकल कर आ रहे हैं। देखिए, उन्होंने अक्टूबर तक का समय सरकार को दिया है, 2 अक्टूबर तक का समय। अगर वहां पर भी रास्ता नहीं निकलता है तो फिर उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कुछ ऐसे शब्दों का आज राकेश टिकैत ने इस्तेमाल किया सरकार के लिए जो इससे पहले कभी सुनने के लिए नहीं मिले। एक बार फिर से कुंदन सिंह के पास आपको लिए चलते हैं। कुंदन सिंह, आज राकेश टिकैत के बयान के बड़े मायने हैं। कुछ ऐसे भी उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए सरकार के लिए जो आज से पहले उनकी जुबान से कभी नहीं सुने कि ये किसानों की सरकार नहीं है, ये तो बिजनेसमैन की सरकार है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी साफ तौर पर दी है। आज उनके जो तेवर थे वो काफी तल्ख थे। चक्का जाम का असर था क्या ये जो सक्सेसफुल हुआ है? नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम हुआ, और एक बात तो बहुत साफ है कि 26 तारीख के बाद जो पूरा किसानों का जमवाड़ा है वो, और किस तरीके से उनके आंसू ने पूरे आंदोलन को टर्न आउट कर दिया। और तमाम बड़े बड़े नेता जो कि सिंघू बॉर्डर पे आते थे अब जाके गाजीपुर बॉर्डर पे आ रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे मुलाकात कर रहे हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से इमर्ज करके उभरे हैं राकेश टिकैत, वाकई देखना होगा। और जिस तरीके से उन्होंने चैलेंज किया आज सरकार को, कहा कि सरकार किसान विरोधी है। बिल्कुल कुंदन, कहा कि समझौता नहीं होगा, बात होगी तो अब बराबरी पर होगी, सुनना पड़ेगा, कोई प्रेशर नहीं चलेगा, दबाव में बात नहीं होगी, खुले आसमान के नीचे खुले मन से अब बात होगी। साफ संकेत राकेश टिकैत यहां पर देते हुए नजर आए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।